देखिए, जिस तरह से दिल्ली में रोज़ाना सुबह दोपहर शाम किसी न किसी इलाके से सरेआम पिस्तौल लहराते हुए फायरिंग की घटनाएं आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरह से व्यापारियों को खुलेआम वसूली की धमकी दी जा रही है। आज सुबह फिर एक सर्राफा व्यापारी से रंगदारी की खबर आई। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने उस स्थिति में पहुंचा दिया है जिस स्थिति में कभी 90 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था। आज दिल्ली में गैंगस्टर्स का खुला राज चल रहा है। कोई व्यापारी, कोई सामान्य आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जिसको भी लगता है कि उसका थोड़ा सा ज़्यादा व्यापार चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसको डर लगने लगता है कि बस अब किसी गैंगस्टर का फ़ोन आएगा। इन गैंगस्टर्स को भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना बढ़ावा दे रही है? दिल्ली पुलिस, जो कि इतनी शानदार पुलिस के रूप में जानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका कबाड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया है कि देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन हर कोने में रोज़ाना फायरिंग हो रही है, रोज़ाना रंगदारी के वसूली के कांड आ रहे हैं सामने निकल के। ये हो क्या रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेती इस बात की कि केंद्र में संविधान के तहत लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना उसकी जिम्मेदारी है? अगर भारतीय जनता पार्टी से नहीं संभल रहा तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दे दे। केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 दिन में लॉ एंड ऑर्डर काबू में आ जाएगा। क्या आप लोग इसे लेकर कुछ गृह मंत्री से अपील करेंगे? नहीं, वो मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कर रही हैं, लेकिन एक दिल्ली के नागरिक के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में मुझे दुख होता है कि दिल्ली, जो 10 साल पहले या उससे पहले भी एक अच्छे खासे एक सिक्योर्ड शहर के रूप में जिसकी पहचान बन चुकी थी, लोग प्रोफेशनल्स यहाँ आते थे, महिलाएं यहाँ सुरक्षित महसूस करती थीं, व्यापारी दिल्ली में व्यापार करना सुरक्षित महसूस करते थे, आज यहाँ खुलेआम रंगदारी चल रही है। कोई व्यापारी इस बात को नहीं कह सकता कि जी मेरा बिजनेस बढ़ रहा है और मैं किसी का फ़ोन नहीं झेल रहा। लोगों को फ़ोन झेलने पड़ रहे हैं, लोगों के गैंगस्टर्स के फ़ोन आ रहे हैं, लोगों को गोली चल रही है लोगों के शोरूम्स के सामने। कोई एक दिन मुझे भारतीय जनता पार्टी बता दे जिस दिन दिल्ली में इस तरह के कांड ना हो रहे हों चारों तरफ। फिर एक दूसरा सवाल है, प्रदूषण को लेकर अभी भी स्थिति है। बीजेपी सवाल खड़े करिए, आप लोग की सरकार थी 10 साल से, आप सरकार में अभी दिवाली। देखिए, दिल्ली सरकार को जो करना था, दिल्ली सरकार ने बहुत बेहतर इंतजाम किए पॉल्यूशन कंट्रोल करने के। आम आदमी पार्टी के रूप में मैं कहूँ तो दिल्ली और पंजाब में जो होना था उसमें बहुत आगे बढ़ गई हैं चीज़ें पॉल्यूशन कंट्रोल में। इस बार आप सारे मीडिया में रिपोर्ट्स देख लीजिए, सारे अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट देख लीजिए। पंजाब में पराली का प्रतिशत बहुत ड्रास्टिक तरीके से, बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से डाउन हुआ है पराली जलने का प्रतिशत। तो पंजाब सरकार पॉल्यूशन कम करने पे काम कर रही है, दिल्ली सरकार पॉल्यूशन कम करने पे काम कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी को दिन रात गाली देने के अलावा और कर क्या रही है? लॉ एंड ऑर्डर उनसे नहीं संभल रहा, व्यापारियों की रक्षा वो नहीं कर पा रही, पुलिस उनसे नहीं संभल रही। भारतीय जनता पार्टी केवल केजरीवाल जी को गाली देने में लग रही है। ना उनकी केंद्र सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल करने में कुछ कर रही, ना उनकी हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर रही। आप उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, यहाँ पे कौशाम्बी बस अड्डे का उनका हाल देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी ले ना, पहले अपना कौशाम्बी का पॉल्यूशन ठीक करके फिर बोले कि दिल्ली सरकार ने इससे ज़्यादा हमने ठीक कर दिया। हमने अगर 50% पॉल्यूशन कम किया है तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वो 100% पॉल्यूशन कम करके फिर बोले कि हम आम आदमी पार्टी से जवाब मांगते हैं। अभी तो जनता उनसे जवाब मांग रही है कि केजरीवाल जी ने इतना करवा दिया, मान साहब ने इतना करवा दिया, बीजेपी ने क्या करवाया?